सके। रात के 2 बजे थे। होटल के इस हिस्से में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। तीसरी मंजिल पर वाकई कमरा नंबर 306 से लगातार बेल की आवाज गूंज रही थी, वो आवाज जो सन्नाटे में खंजर की तरह कटती थी। फ्रंट डेस्क पर बैठा पुराना नाइट स्टाफ, जिसकी नींद से भरी आंखें अभी मुकम्मल बंद होने ही वाली थीं, चौंक कर उठा। रिसेप्शन के गिर्द मध्यम रोशनी फैली हुई थी और बाहर गहरे साए दीवारों पर रेंग रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। दिल में अजीब सा घबराहट का एहसास था, जैसे हवा में कुछ गैर मरई दबाव हो, कुछ ऐसा जो सांस लेना भी बोझिल कर दे। 306 के सामने पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। हेल्प डेस्क, सब खैरियत है अंदर? कोई जवाब नहीं मिला। बेल बंद हो चुकी थी, लेकिन अब खामोशी उसे भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसने चाबी निकाली, लरजते हाथों से दरवाजा खोला, कमरे में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ विंडो के पर्दे हवा से हिल रहे थे। बेड खाली था, मगर सबसे अजीब बात, बाथरूम का दरवाजा हौले हौले बंद हो रहा था, खुद ब खुद, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। पानी के कतरे टपकने की आवाज, टक। उसने कदम आगे बढ़ाया, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर से सफेद ठंडी धुंध बाहर निकली, जैसे बर्फ में लिपटा कोई पुराना राज बाहर आ रहा हो। और शीशे के सामने खड़ी थी एक औरत, पीठ मोड़े, बाल गीले, कपड़े मुकम्मल भीगे हुए। उसके जिस्म से पानी फर्श पर टपक रहा था। मैडम, सब ठीक है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। औरत ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई, और जैसे ही उसका चेहरा नजर आया, वो नाइट स्टाफ एक कदम पीछे हट गया। चीख उसके गले में अटक गए। चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखों की जगह हरे काले सुराख, गोया खालीपन की गहराई, होंठ सिले हुए जैसे किसी ने सी दिए हो, और चेहरे पर ऐसी तकलीफ जैसे सदियों से कैद हो। कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो जख्म होती हैं जो रात की तन्हाई में जागते हैं और फिर आपके साथ सोना शुरू कर देते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं एक काम की शदीद जरूरत थी। घर के मसाइल, बढ़ते बिल और ख्वाब जो हर रोज मुरझाते जा रहे थे। इसीलिए जब नाइट शिफ्ट वाली जॉब मिली तो बिना सोचे हां कर दी। होटल शहर से दूर हाईवे पर था, चारों तरफ जंगल और बेहिसाब खामोशी। शुरू के दिनों में खुद को बहादुर कहकर तसल्ली दी, बस कुछ माह हैं, गुजार लोगी। लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गई, एहसास होने लगा ये जगह कुछ कह रही है, कुछ छुपा रही है। नाइट शिफ्ट में काम बज़ाहिर आसान था, कंप्यूटर पर बैठना, ओकेजनल गेस्ट को चेक इन करना और सुबह की रिपोर्ट बनाना। लेकिन जब पूरी इमारत में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सांसों की आवाज भी तुम्हें अजनबी लगने लगे, तो समझो कुछ ठीक नहीं। कभी कभी लगता कि कोई मुझे दूर से घूर रहा है, जैसे हवा भी सिसक रही हो। तीसरी रात थी, नींद से आंखें बंद हो रही थी कि अचानक होटल के बाहरी दरवाजे पर घंटी बजी। मैं चौंक कर उठी, चाबी ली और दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे के पार देखा, शफ्फाफ शीशे के उस पार कोई नहीं था। मैं पलटी, खुद को बुरा भला कहा कि शायद कोई आकर चला गया। काफी बनाई और खुद से वादा किया कि अब नहीं सोऊंगी। मगर कुछ देर बाद फिर वही घंटी। इस बार मैं फौरन पहुंची, मगर फिर भी बाहर कोई नहीं था। न इंसान, न परछाई, न हवा का शोर। अब दिल में वही पुराना एहसास दोबारा जाग उठा कि मैं यहां अकेली नहीं हूं। कुछ दिन बाद मैनेजर ने कहा, पार्किंग एरिया साफ कर दो, कुछ पत्ते जमा हो गए हैं। पार्किंग होटल के पीछे थी, जहां बल्ब की मध्यम रोशनी भी अंधेरे से हार मान चुकी थी। 4 सुतून, जिनके साए जमीन पर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई झुका झुका कर चल रहा हो। मैंने सफाई शुरू की, हर कदम जैसे जमीन पर पड़ने वाली आखिरी आहट हो। एक पुरानी कार के करीब पहुंची, बोनट पर झुकी, पत्ते हटाने लगी कि अचानक कार के शीशे में एक साया नजर आया, मेरे पीछे, बिल्कुल करीब। मैं फौरन पलटी, लेकिन वहां कुछ न था, सिर्फ खाली पार्किंग और मेरे अंदर बढ़ती हुई दहशत। फिर आई वो रात जिसके बारे में खबरों में वार्निंग दी गई। आंधी, तेज बारिश और मुकम्मल ब्लैकआउट। होटल की सारी लाइट्स बंद, जनरेटर खराब और होटल के कोने कोने में तारीकी। एक कॉल आई, गेस्ट ने कहा गीजर नहीं चल रहा। मैंने माजरत की, फोन बंद किया।
अब मैं थी एक कमजोर रोशनी वाली टॉर्च और दिल में वही परछाई जो अब जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी। फिर वो आवाज आई, कराहने की दर्द से भरी जली हुई आवाज, जैसे किसी को अंदर से नोचा जा रहा हो। आवाज हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, छत से, फर्श से। मैंने टॉर्च से चारों तरफ देखा, सांस रुकने लगी थी, दिल जैसे कैद हो गया था। फिर टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर पड़ी और वो वहां थी। उसका जिस्म जल चुका था, आंखों की जगह दो खाली गड्ढे, चमड़ी जैसी किसी ने छील दी हो, और उसके होंठ जैसे सुई से सिए गए हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं लग रहे थे, वो तैर रही थी, जैसे साया हो, मगर जिंदा, बेदार और भूखा। मैं अपनी जगह मंजमिद हो गई, सिर्फ पलकें लरज रही थी। फिर वो मेरी आंखों के सामने धुआं बनकर गायब हो गई, जैसे हवा में तहलील हो गई हो। मैं खामोशी से घर चली गई, किसी से कुछ न कहा, न बेलों का जिक्र, न पार्किंग की परछाइयां, न उस चेहरे का अजाब। आज 4 माह, 3 हफ्ते और 6 दिन हो चुके हैं। अगर 6 महीने मुकम्मल हो जाए तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ। मगर हर रात जब सन्नाटा मेरे गिर्द लिपटता है, मैं सोचती हूँ, अगर उस रात मेरी टॉर्च ने जवाब दे दिया होता, तो क्या मैं आज यहाँ होती? या मेरी चीखें भी इन दीवारों में दफन हो चुकी होती?